नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। लगभग हम सभी इस तथ्य से सहमत हो सकते हैं कि समय परिवर्तन का आधार है, किंतु वास्तव में यह सत्य नहीं है। होता इसका उल्टा है, अर्थात समय परिवर्तन का नहीं, परिवर्तन समय का आधार है। घड़ी में सुइयों की बदलती हुई स्थिति एवं दिन और रात में होने वाले बदलाव हमें समय का आभास कराते हैं। प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के कारण ही हम समय का अनुभव करते हैं। जन्म से लेकर वर्तमान तक हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक परिवर्तन समय के प्रति हमारे दृष्टिकोण का आधार है। हम जीवन में हो चुके परिवर्तनों के आधार पर समय को भूतकाल में, अभी हो रहे परिवर्तन के आधार पर वर्तमान काल में एवं भावी जीवन में होने वाले संभावित परिवर्तनों के आधार पर समय को भविष्य काल में वर्गीकृत करते हैं। जो कुछ भी परिवर्तित होता है, इसका अर्थ है कि उसका जन्म हुआ था एवं एक दिन उसका नाश भी होगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक इन परिवर्तनों को ही विकार कहते हैं। श्लोक संख्या 33 में आचार्यवर ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि जो कुछ भी विकार ग्रस्त है, अर्थात जो कुछ भी परिवर्तन को बाध्य है, वह मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मुझ में अर्थात आत्मा में विकार नहीं है। यह परिवर्तन रहित है। इस चर्चा में विस्तार में जाने से पूर्व आइए जानते हैं कि आचार्य ने इस श्लोक में क्या लिखा है। अहम विकारहीनस्तु देहो नित्यम विकारवान इति प्रदीयते साक्षात कथम स्याद् देहकः पुमान्। सबसे पहले इस श्लोक में आए कठिन शब्दों को समझ लेते हैं। विकारहीनः यानी विदाउट एनी चेंज, अर्थात बिना किसी परिवर्तन के। नित्यम यानी एवर, अर्थात सदा सर्वदा रहने वाला। विकारवान यानी अंडरगोइंग चेंजेस, अर्थात परिवर्तित होने वाला या परिवर्तनशील। प्रतीयते यानी इज परसीव्ड, अर्थात दिखाई पड़ता है। विज्ञान में यानी साइंस में ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स का एक नियम यह कहता है कि किसी बंद निकाय में ऊर्जा की कुल मात्रा स्थिर होती है। इसे ऊर्जा के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इसको सरल शब्दों में परिभाषित करें तो यह नियम पूरे ब्रह्मांड पर, पूरी सृष्टि पर लागू होता है। कहने का अर्थ यह है कि इस सृष्टि में कुछ भी नष्ट नहीं होता, मात्र परिवर्तित होता है, चाहे फिर वह द्रव्य हो या ऊर्जा। दूसरे अर्थों में इस ब्रह्मांड में कुछ भी वास्तव में नहीं बदलता, अर्थात बदलने के सभी अनुभव मात्र एक सापेक्षिक अनुभव हैं। अर्थात अनुभव की जा सकने वाली हर वस्तु, प्रत्येक घटना सापेक्ष है, रिलेटिव है। वैसे तो विज्ञान भी इसका समर्थन करता है, किंतु यह सामान्य सी समझ में आने वाली बात है कि होने वाले परिवर्तन की दिशा, दशा एवं मात्रा का अनुभव करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए किसी न किसी स्थिर बिंदु की आवश्यकता होती है। ऐसा बिंदु परिवर्तनों से अछूता होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं यहाँ आत्मा अर्थात स्वयं की ही बात कर रहा हूँ। आत्मा ही वह स्थिर बिंदु है जिसके सापेक्ष सभी परिवर्तन होते हैं। यही इन सभी परिवर्तनों का वास्तविक अनुभव करता है। आत्मा निरपेक्ष है, विकार रहित है, जबकि शरीर आदि सभी वस्तुएं सापेक्ष हैं, विकारग्रस्त हैं। इस चर्चा के द्वारा अंत में हम यह कह सकते हैं कि हम यह परिवर्तनशील शरीर नहीं हैं। हम नित्य, शुद्ध, मुक्त आत्मा हैं। आइए अब इस श्लोक का पूरा अर्थ देख लिया जाए। इसका अर्थ है कि
यह सीधे सीधे अनुभव की बात है कि मैं अर्थात आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु शरीर निरंतर परिवर्तनशील है। अतः यह शरीर मैं अर्थात आत्मा कैसे हो सकता है? इट इज अ फैक्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस दैट आई, दैट इज आत्मा, is without any change, whereas the body is always undergoing changes. So how can this body be Purush or Atma? In happiness or misery, in childhood, youth or old age, Atma, in spite of many changes in the body, remains the same. Else, how do we recognize a person to be the same man again and again, even though his body and mind have undergone a thorough change? एवं अंत में आइए हम सभी श्री हरि से प्रार्थना करें कि हमें उनकी कृपा से उनके ही द्वारा दी गई इस निरपेक्षता का अनुभव हो सके। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।